तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जी हां, आप सभी को पता है कि भारत में लगातार हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अलग अलग राज्यों में लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। अब आप सभी के लिए कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जो बात कही है, एक वीडियो जारी करा है जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे जो 81 लाख पेंशन कर्मचारी हैं, अगर हम संख्या देखें तो 81 लाख पेंशन कर्मचारी हैं। 81 लाख पेंशन कर्मचारियों के बारे में देखा जाए तो इन सब ने मिलजुल कर 10 वर्ष का जो संघर्ष किया है वो अब समाप्त होने वाला है। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कई बार खुद कहा है, आप लोग जानते हो कि हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं। और इतना मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखें हमारी एनएसी जो कमेटी है, नेशनल एजुकेशन कमेटी है, उसके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जो है कमांडर साहब अशोक रावत जी हो, चाहे इसके सचिव हो, चाहे हमारे जो कार्यकर्ता हो, लगातार यहां से जो है यही मांग करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार जल्दी सुने। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। अब बहुत जल्द 15 अगस्त आने वाला है। यहां पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने सरकार से गुहार लगाई है, एक प्रधानमंत्री जी को लिखा है लेटर। आप ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कमांडर साहब अशोक रावत जी ने। और श्रम मंत्री जी से भी बातचीत करने के लिए यहां पर बात चल रही है। आकर एक डेलीगेशन जाएगा और श्रम मंत्री जी से मुलाकात करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, केवल एक उद्देश्य को लेकर 7,500 रुपये पेंशन, डीए और मेडिकल जैसी सुविधा मुहैया कराई जाए। वो इसीलिए क्योंकि समय अब आ चुका है, समय आ चुका है अभी आप लोगों के लिए। अगर हम देखें, अगर हम अभी संगठित नहीं हुए तो आगे चल के हम संगठित नहीं होंगे, तो हमारी ना तो केंद्र सरकार सुनेगी ना राज्य सरकार सुनेगी। हालांकि संसद में भी आपकी चर्चा गूंज रही है, आप सबको पता है। हमने एक लेटर दिखाया था जिसमें, उस लेटर के बारे में हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि वो लेटर में क्या था। सर, उस लेटर में हम आपको दिखा देते हैं कि सर वो लेटर में क्या था और उस लेटर में क्या बात कही गई है हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के संबंध में। वो लेटर दिखा देते हैं आपको कि सर उस लेटर में क्या बात कही गई। ये है वो लेटर, ये देखें। ये जो ज्ञापन है ये 8 अगस्त को हमारी ओर से, जो एनएससी चीफ है इनकी ओर से सभी लोगों को जारी किया गया है कि भाई आपको राज्य स्तर पर जो आपके मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबको लेटर लिखना है, सबको ज्ञापन देना है। और तो और प्रधानमंत्री जी के नाम जो लेटर लिखा है उसमें साफ स्पष्ट किया है कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम लोग 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और 7,500 रुपये और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं, ये हमें मिलना चाहिए क्योंकि इसके हम हकदार हैं। हमने 38 से 40 वर्ष अपने जीवन के दिए हैं देश के सेवा के लिए। और अगर हमारी राशि देखी जाए, जो हम सबकी राशि है 81 लाख पेंशनर्स की, अगर उसका ब्याज देखा जाए ना तो हमें ब्याज की पूरी राशि भी नहीं मिल रही। ये कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खुद बताया था कि हमारा ब्याज का ही इतना पैसा आता है कि मतलब उससे हम लोगों का भरण पोषण हो जाएगा। जो आज हमें 1,000 से कम मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अगर हमारा ब्याज ही, हमारी जो राशि जमा है, अगर उसका हमें केंद्र सरकार ब्याज बस दे दे तो भी हमारा और आप सबका गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमें उसका कुछ परसेंट ही दिया जाता है। ब्याज का भी हमारा ही पैसा है, हमारा ही ब्याज है, लेकिन उसका भी हमें कुछ परसेंट दिया जाता है। तो इस पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खेद जताया है। और ये बात उन्होंने आंदोलन में कही थी। 5 अगस्त जो जंतर मंतर पे हुआ था उसमें कई सांसद भी थे, कई सांसद थे, कई मंत्री भी शामिल थे और उनसे उन्होंने आग्रह किया था कि हमारी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। वो केंद्र सरकार तक पहुंच भी रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि एक बार हमारी जो भारत की मीडिया साथ नहीं दे रही है, आप लोग मिलजुल कर काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस खबर को सभी तक पहुंचाओ, क्योंकि जब भी अपडेट आएगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। अब आप ये देखो कि ये जो लेटर लिखा है इसमें लिखा है स्पेशली, ये आप देखें, ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो हमारी एनएससी कमेटी है, इसके चीफ है, हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने लिखा है
भाई माननीय श्री या श्रीमती केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नाम ही ज्ञापन देने की बात कही है। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को संसद के जो है उसी सत्र में, मतलब इसी सत्र में होना चाहिए और कैबिनेट में मंजूर कराने हेतु विशेष निवेदन करा गया है, अन्यथा बेबस होकर आमरण अनशन करना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम दे दिया है कमांडर साहब सूत्रावत जी ने। साथ में सामूहिक आत्मदहन कर सकते हैं हमारे पेंशन कर्मचारी। आज सोचो, ये हमारे पेंशन कर्मचारी इस स्थिति पे पहुंच गए कि आत्मदहन करने के लिए निवेदन करना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का सब कुछ है और उन्हीं को अपने अधिकारों को लेकर लड़ना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो है मांगों को पूरा किया जाए तो अभी भी समय है और बहुत जल्द आपके संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया। अभी राज्यसभा में सांसदों ने जो है श्रम मंत्री से प्रश्न पूछे हैं तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम बहुत जल्द केंद्र सरकार से बात करवाएंगे और हम बहुत जल्दी जो ईपीएस 2026 योजना है उसके अंतर्गत सभी पेंशन कर्मचारियों को लाभ देंगे, ये कहा है इन्होंने। तो आने वाले समय में हमारी मांगे होंगी तो पूरी, लेकिन जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगे करते रहेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबसे अपनी निवेदन करते रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए खबर है। और अच्छा, जैसे कई लोग, आप लोग तैयारी करते हो किसी न किसी एग्जाम की, जैसे आपने ये दीप्ति सिंह एकेडमी के मेन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो जाके। ये देखो इस तरह से आपको दिख जाएगा चैनल। यहाँ पर सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, चाहे आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारी टीम उतर चुकी है मैदान में, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा नवीनतम बैच प्रारंभ हो चुका है, ये देख सकते। साथ में शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से जो हमारे किसान भाई बहन हैं, मजदूर हैं, इनके लिए एक कहना चाहिए नॉमिनल प्राइस पर पढ़ाया जा रहा है पूरे साल भर। तो आप इन सब योजनाओं का लाभ लो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से और बहुत अच्छे से जो है तैयारी करो। इसी के साथ आपको बता दें कि ये है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं वहां से आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप डाउनलोड करोगे, आपको हर चीज वहां पर पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। आप जाकर विजिट करो और अपने बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं को जरूर बताना। इसी के साथ हम विराम लेते हैं और साथ में हम एक और बात कहना चाहेंगे, जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, ये जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमें कम से कम पता तो चलता है कि ऐसे पेंशन कर्मचारी हैं, बताओ, जिनको 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लेकर हम सब एक हैं, संगठित हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।